नक्सल क्यों नक्सली क्यों बनते हैं? कौन बनता है? वही नक्सली बनता है जो बेरोजगार हो जाता है। हम गैर नक्सल डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे? पुलिस वाला दिल्ली पुलिस आ जाते हैं, हमको इधर से भगा देते हैं। भाई तुम लोग इधर क्यों? हम लोग जाते हैं तो हमारे पीछे सीआईडी भी लगा देते हैं। भाई हम लोग क्यों हाँ लगा देते हैं। सीआईडी हमारे बीच में सो जाते हैं आके। अच्छा जी, सिविल ड्रेस में? जी सिविल ड्रेस में सो जाते हैं। और एक ही नारा हम लगाते हैं, वर्दी दो या तो फिर हम लोग को अर्थी दो। क्योंकि यूथ का जो यूनिटी क्या है हम लोग जरूर दिखा देंगे, एकता दिखाएंगे। हाँ जरूर दिखाएंगे, क्योंकि विराम लग गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेंगे तो फिर क्या करेंगे। और एक बात है, एक जो हेड कांस्टेबल थे उस दिन मेरा मोबाइल भी टूट गया लाठीचार्ज में, और इधर पैर में। अच्छा, आपको ही चोट लगी थी? मतलब जो बात चल रही है अभी। अच्छा, मैं ठीक से चल नहीं भी पा रहा हूँ। इधर 10-5 से एग्जाम होती है, उसमें ये जैसे कि कोई IAS IPS का एग्जाम दिया ना, ऐसी तरह 3-3 बार मिनट लगाया इच्छा मृत्यु के लिए। अच्छा। हमने सभी ने प्लान बना लिया। अगर सरकार हमें सिलेक्ट नहीं करती इस भर्ती में तो हम इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति से अभिवादन मांगेंगे। क्या करेंगे? भीख मांगेंगे अच्छी सड़कें पे? जब रोजगार ही नहीं तो अच्छी सड़क पे क्या करेंगे जाके? हम भीख मांगेंगे? सेंट्रल गुंडा जो बोलते हैं ना, आ जाते हैं फिर मार के हमारे जैसे नौजवान का हालत ऐसा करते हैं। किसी का पैर टूट गया तो, और मुझे तो बहुत मारा। जैसे आके हेड कांस्टेबल ने पैर के ऊपर खड़ा होकर बहुत मारा। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, लेकिन मैं सरकार से अभी पहले साथ था, मैं वोट भी उनको किया था। बहुत सारे मैं बदनाम भी हुआ हूँ अपने गांव में बीजेपी को वोट दिलाने के लिए। बैठे हैं हम। कितनी उम्मीदों से पढ़ाया होगा आपने अपने बच्चे को? अरे बहुत कष्ट से पढ़ाया है हमें। बताइए। अरे भी नहीं मिलती है कि हम लोग प्रदर्शन करें। बिल्कुल। वहाँ भी आप एक दिन मिला था 4 घंटे के लिए, तो वहाँ हाथ पैर टूट गई, सब लाठीचार्ज किए थे सब। अच्छा, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त मैं दिल्ली के गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। एक तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग आज आ रहे हैं जो कि गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि जो छात्र हैं यहाँ सारे युवा मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ युवा आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं। SSC का जो उन्होंने पेपर दिया था GD 2018 है ना, तो GD 2018 का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मैं कल भी इन लोगों से मैंने बात की थी। कल मैंने अमित शाह के ऑफिस के दफ्तर के बाहर इन लोगों से बात की थी, और आज इन लोगों ने बोला कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर भी आइए हमसे बात कीजिए। तो मैं यहाँ पर भी आया और मैं लोगों से बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर मंडल, झारखंड से आए हुए हैं आप? हेमंत सोरेन के राज्य से आए हुए हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आप सरकार से डिमांड लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? सर, हम लोग तो डिमांड यही करना चाहते हैं कि हम लोग का 4 साल लमसम पार हो चुका है, हम लोग का ओवर एज भी हो चुका है जी। हम लोग चाहते हैं कि सबको नौकरी दिया जाए। अच्छा, सबके सरकार के पास नौकरी है। अच्छा, तो नौकरी दिया जाए। हम लोग ओवर एज हो चुके हो आप? ओवर हो तो अब तो कोई निष्कर्ष ही नहीं रहा फिर तो? नहीं, और दूसरा डिफेंस से हम लोग जा नहीं सकते। अच्छा, गरीब परिवार से भी है। हाँ हाँ, और भी तमाम साथी जो है, तो और तमाम लोग जो हैं। आप कौन है? आप कौन है? हम लड़की को लेकर आए हैं। आप फादर हैं लड़की के? अच्छा, आप पेरेंट्स हैं मतलब लड़की के? आप लड़की के साथ आए हैं? आप कितने दिन से हैं यहाँ सर? यहाँ 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए सर आपको यहाँ पर। क्यों सरकार ऐसा कर रही है? आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या लगता है? सरकार की कानून तक नहीं पहुँची होगी, इसलिए नहीं सुन रहे हैं। सही बात। हाँ, अब हो सकता है पहुँच जाए कानून तक, तो हो सकता है कि हम लोग की मांगे पूरी हो जाए। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद लगाए बैठे हैं हम। कितनी उम्मीदों से पढ़ाया होगा आपने अपने बच्चे को? अरे बहुत कष्ट से पढ़ाया है हमने। बताइए। अब जब वोट की बारी आती है तब तो नेता गांव में ही घूमते दिखते हैं, और अब तो दिखाई नहीं देते। 15 दिन से तो ऐसे दर के टुकड़े खा रहे हैं। रोड पर निकलते हैं तो लाठीचार्ज पुलिस करती है। वहाँ जंतर मंतर पर इजाज़त भी नहीं मिलती है कि हम लोग प्रदर्शन करें। वहाँ भी आप एक दिन मिला था 4 घंटे के लिए, तो वहाँ हाथ पैर टूट गई, सब लाठीचार्ज किए थे सब। अच्छा, आप थे वहाँ पर? हाँ। अच्छा, पुलिस ने मतलब लाठियाँ बरसाई? अच्छा, अब हम इधर आ गए गुरुद्वारे में शरण लिए हैं। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो पंजाबी किसान हैं। इन युवाओं को कहीं जगह नहीं मिली ठहरने के लिए। इन युवाओं को जगह दिल्ली में सिर्फ़ और सिर्फ गुरुद्वारे में मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत कहाँ बसी है। ये इनमें से कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि खुद बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना? जी, सही बोल रहा हूँ ना? जी, मैं बिहार से हूँ। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, लेकिन मैं सरकार से अभी पहले साथ था, मैं वोट भी उनको किया था। बहुत सारे मैं बदनाम भी हुआ हूँ अपने गांव में बीजेपी को वोट दिलाने के लिए, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी है। लेकिन अभी सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे बातों को मांगे, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम आपके पास वैकेंसी, आप हमें इसी भर्ती में ज्वाइन करवाइए। आपके पास सीट खाली। माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी
खुद संसद में बयान दिया, हम नहीं कह रहे, आपकी सरकार कह रही है, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 1,11,000 पोस्टें खाली हैं, तो फिर हमें क्यों रोड पे धक्के खिला रहे हो? हम दिल्ली की सड़कों पे 15 दिन से बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं रोज के रोज। हम तो बिहार में रोजगार नहीं है मतलब? बिहार में तो और बदहाल है रोजगारी की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने तो सड़कें बनवा दी, हमने ये नहीं सड़क कर दिया। अरे रोजगार नहीं तो फिर सड़क पे जाके क्या करेंगे? भीख मांगेंगे अच्छी सड़कें पे? जब रोजगार ही नहीं तो अच्छी सड़क पे क्या करेंगे जाके? हम भीख मांगेंगे? सड़क के पत्थर खाएंगे? अच्छी सड़क पे अच्छी भीख मिलेगी क्या? हमें तो रोजगार चाहिए, हम तो युवा हैं, रोजगार चाहिए ना। अब तो हम ओवर हो जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? सही बात। बस हमारे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। हम राष्ट्रपति को लेटर लिखने वाले हैं इच्छा मृत्यु के लिए। अच्छा। हमने सभी ने प्लान बना लिया है। अगर सरकार हमें सेलेक्ट नहीं करती इस भर्ती में तो हम इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति से अभिवादन मांगेंगे। हम रोजगार नहीं, हम क्या करेंगे जी के? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दर्द भरी तस्वीरें हैं, यहाँ से लाइव देख रहे हैं आप। अलग अलग राज्यों से जो है लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। अरे मोदी जी के राज्य से आप मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए आकर के, देशद्रोही कह दिया। क्या करें सर, अभी बेरोजगारी इतनी चल रही है कि हमको रोजगारी तो चाहिए। और ये सर क्या होता है कि 10-5 से एग्ज़ाम होती है, उसमें ये जैसे कि कोई IAS IPS का एग्ज़ाम दिया ना, ऐसी तरह 3-3 बार मिनट लगाया। तो मेरे सरकार से यही कहना है कि हमने 10-5 से एग्ज़ाम दिया है, तो सर हमको 10-5 के लेवल से एग्ज़ाम दिलाया, तो ऐसे मेरिट निकालो ना। आप 3 बार मेरिट लगाए, तो इतने मेरिट में हम क्या करेंगे अब? ये तो सर हम IAS IPS तो नहीं बनना चाहते, हम तो सर अभी देश की सेवा करना चाहते हैं। सही बात। देश की सेवा करने पे ही पाबंदियां लग रही हैं मतलब इस सरकार। तो वही तो सर, ये बेरोजगारी इधर ज़्यादा बढ़ रही है अभी। अच्छा, आपने ये फौजी की ड्रेस टाइप पहने हुए, कहाँ से आए हैं आप? क्या है? उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, एक बात है, हम लोग जितने भी इधर कैंडिडेट है ना, सब मेडिकल फिट है जी। लेकिन एक बात है सर, जो हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं ना, उधर जंतर मंतर का परमिशन था, हम लोग बैठे। उस दिन जो दिल्ली पुलिस का एक जो हेड कांस्टेबल थे, उस दिन मेरा मोबाइल भी टूट गया लाठीचार्ज में, और इधर पैर में। अच्छा, आपको ही चोट लगी थी? मतलब जो बात चल रही है अभी। अच्छा, मैं ठीक से चल नहीं भी पा रहा हूँ। इधर एक बात है, ये इधर जो गवर्नमेंट का जो शासन चल रहा है या गुंडागिरी चल रहा है, हम लोग कैंडिडेट हैं। एक बात, सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। देखिए, हम लोग फ़र्क इतना है, जो देश का सेवा कर रहे हैं उनके शरीर में अभी वर्दी है, लेकिन हम में वर्दी नहीं है। फ़र्क इतनी सी है। बाकी जो भी है ना, हम लोग फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब फिट है, लेकिन आज तक हमको जॉब नहीं, ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, ये जो आप पे लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, आपको क्या लगता है किसके कहने पे ये, किसके इशारे पे ये काम हुआ? देखिए, जो भी होगा, जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है ना, उसकी तरह यही तो होता है ना। ताकि हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग स्टूडेंट है इधर, हम कहीं कोई MP से मिलने जाते हैं तो उन लोग हमको बताते हैं, भाई परमिशन है क्या आपके पास? जब वो लोग हमारे पास आ रहे थे वोट लेने के लिए, हमारे घर में आ रहे थे, क्या वो लोग हमसे परमिशन मांग रहे थे? ताकि आज जो हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, भाई हमको बोलते हैं तुम्हारे पास परमिशन है? कहाँ? हम लोग कैंडिडेट हैं, देश के जवान हैं, हम लोग सिर्फ देशभक्ति के लिए नारा लगता है। और हम लोग एक बात तो बार बार हम बोल रहे हैं, वर्दी दो या तो फिर अर्थी दो। क्या बात है? हमको सिर्फ वर्दी लेकर ही जाना है, घर में वर्दी दो या तो फिर अर्थी दो। अच्छा, ये मांग है अब आप? जी, हम चाहते हैं, जब भी देखो, हम जितने भी कैंडिडेट हैं, सब जो किसी का पापा मजदूरी करते हैं तो किसका पापा फार्मिंग करते हैं, हम उसी के हमेशा बिलोंग्स करते हैं। और तो एक बात है, कोई बिजनेसमैन का बेटा फौज में नहीं आता है। और भी जो GT ड्यूटी है ना, जनरल ड्यूटी, कोई हम तो गवर्नमेंट से कोई CBI CID का पोस्ट मांग नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम मांग रहे हैं तो देश को सेवा करने के लिए मांग रहे हैं। सैनिक का पोस्ट मांग रहे हैं आप? जी, गोली खाने वाला। फिर भी हम लोग तैयार है गोली खाने के लिए, बॉर्डर ऊपर तैयार है, लेकिन इधर हमको गोली तो नहीं खाने देते, ज्वाइनिंग तो नहीं देते। लेकिन गवर्नमेंट का इधर आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट वाले वो बोलते हैं ना, सेंट्रल गुंडा जो बोलते हैं ना, आ जाते हैं, फिर मार के हमारे जैसे नौजवान का हालत ऐसा करते हैं। किसी का पैर टूट गया तो, और मुझे तो बहुत मारा, ऐसे आके हेड कांस्टेबल ने पैर के ऊपर खड़ा होके बहुत मारा, और एक मारा, ऐसे ही मारते चले। अच्छा। मेरे मोबाइल में नया मोबाइल था, नया मोबाइल भी टूट गया, और पैर में इतना मारा कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। और एक बात है, हम यहाँ 10-15 दिन से हैं दिल्ली में, ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं। फिर भी वो ऑफिस जैसे होम मिनिस्ट्री हो, SSC ऑफिस हो, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ देखते हैं कि हम जब प्रधानमंत्री मोदी जी ज़्यादातर सेना के बीच जाते हैं, मिलते हैं, उनके नेता भी मिलते हैं, मंत्री भी मिलते हैं, फौज की वर्दी भी पहनते हैं, तो क्या लगता है कि आपको वो दिखावा है या वो सच्चाई है? देखिए, वो तो सिर्फ दिखावा है।
क्यों? जब हम लोग तैयार हैं देश के लिए जान देने के लिए, हम लोग देश के लिए जो हमारा जान कुर्बान के लिए तैयार है। और ऐसे भी नहीं है, जो क्राइटेरिया होता है ना जवान बनने के लिए, हम लोग पास कर गए हैं, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलती। और अब आज जब हम मांग रहे हैं ना, हमारा हक मांग रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर लाठी बरसा देते हैं। भाई इसमें करेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? अब एक बात है, हम जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें से 70% से ज़्यादा कैंडिडेट ओवर एज हैं, जो अगले बार कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो कोई भी एग्जाम हम लोग नहीं दे सकते। तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? पूर्ण विराम लग गया एक तरीके से कहने पे, है ना? जिंदगी पे पूर्ण विराम लग गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और एक बात है, अभी हम स्पोर्ट्स करे हुए हैं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? मेडल है, सब कुछ है, फिर तो करेंगे तो क्या करेंगे? सही बात है। ये सरकार को आपकी आवाज़ जरूर पहुंचानी चाहिए, सुननी चाहिए। सरकारी जो अभी हाल ही के दिनों में और बजट भी आया था, उसमें ये देखा गया कि सरकार का ध्यान जो है वो निजीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी सेक्टर हैं, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो देश का युवा इस निजीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो ये जो हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में ले लेते हैं ना मोदी जी, एक बात है, जो इधर जो हम लोग जो भारत का जो नागरिक है, बाकी हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? एक बात है, जब जैसे गवर्नमेंट का जैसे रेलवे हो, अभी तो प्राइवेट, रेलवे को प्राइवेट करने हाँ, फिर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? वो भी तो हम लोग का जो कि भविष्य है उसलिए भी उनको सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि बाकी इतने सारे जो बेरोजगार क्या करेंगे। एक ही मुद्दा है, हम लोग आज फिट होके भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और एक ही नारा हम लगाते हैं, वर्दी दो या तो फिर हम लोग को अर्थी दो। हम वर्दी लेके ही जाएंगे। सर मैं आप कि सरकार कहती है कि हमारा जो देश है वो जो विकास की गति है आने वाले समय में, देखिए, जो भी वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बन जाएगा, तो क्या बन पाएगा इस तरह? नहीं, ऐसा तो नहीं बन सकता है। और एक बात है, जो देश के लिए जो लड़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं ना, वो यूथ होते हैं। और अब भी हम लोग दिखा देंगे कि यूथ का जो यूनिटी क्या है, हम लोग जरूर दिखा देंगे, एकता दिखाएंगे। हाँ, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि फिर भी हम लोग एक साथ है। इधर से हमको भगाने आ जाते हैं पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस आ जाते हैं, हमको इधर से भगा देते हैं। भाई तुम लोग इधर क्यों? हम लोग जाते हैं तो हमारे पीछे सीआईडी भी लगा देते हैं। भाई हम लोग क्यों? हाँ, लगा देते हैं, आ जाते हैं, सीआईडी वाला भी आ जाता है। हाँ, पुलिस इधर आ जाते हैं, हमारी रिपोर्ट रहती है, हमने क्या खाया वहाँ तक की रिपोर्ट उनको पता रहती है। खाने की रिपोर्ट सीआईडी हमारे बीच में सो जाते हैं आके। अच्छा जी, सिविल ड्रेस में? जी, सिविल ड्रेस में सो जाते हैं बिना बताए। तो नहीं लगा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम हटने वालों से मैं बताता हूँ, मैं बिहार के गया जिले से हूँ। गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। नक्सल क्यों नक्सल? नक्सली क्यों बनते हैं? कौन बनता है? वही नक्सली बनता है जो बेरोजगार हो जाता है। हम गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट, क्या करेंगे? हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा, आखिर मजबूर होना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। क्या करेंगे? हम गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं। नक्सली क्यों बनते हैं? बेरोजगारी हुआ है तो बनते हैं वो। सही बात। बेरोजगारी हुआ ही नक्सल बनते हैं। और हम गया जिले से हैं, नक्सली और भी बंदे नक्सली जिले से हैं। क्या करेंगे? आखिर में परिवार के लिए, अपने के लिए, अपने आने वाले दिन के लिए ये कदम उठा लेंगे बंदे, अगर जो है रोजगार हमें नहीं मिली तो। और ऊपर से हम ओवरएज भी तो हो गए हैं, अब हमें दूसरी नौकरी मिल भी तो नहीं सकती है। इसके अलावा हम इस जॉब में पूरी योग्यता रखते हैं। जो भी पैरामिलिट्री फोर्स में सेना में जाने के लिए जो भी योग्यता होती है, हमने सारी योग्यता को एक एक करके पास किया है। सरकार हमें ये नहीं कर सकती आप इसमें अनफिट हो। अगर कोई और योग्यता है तो हमसे सरकार हमसे वो भी करवा ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें ये जॉब चाहिए। मतलब जी। चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है बेरोजगार है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से, चाहे पुलिस प्रशासन से, चाहे जिससे भी। और युवाओं की आवाज़ बनने के लिए, युवाओं की न्यूज़ देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।